अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी परचेज़ साइकिल देखेंगे। परचेज़ में सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर बनती है, उसके बाद उसकी जीआरएन बनती है, गुड रिसीट नोट, और उसके बाद उसकी बिल बनती है। लेकिन कभी कभी कभार क्या होता है, परचेज़ रिटर्न होती है और उसके अगेंस्ट बिल फिर क्रेडिट नोट इशू होता है। तो वो सारी कैसे क्रिएट होगी वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम परचेज़ मॉड्यूल से परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं। मैं एक न्यू परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेंडर 2 के नाम से एक न्यू वेंडर क्रिएट करता हूँ। वेंडर 2 क्रिएट हो गया और यहाँ पे कुछ और भी सेक्शन है, आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्क ऐड करता हूँ, ये वाली डेस्क ब्लैक वाली, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 5। यहाँ पे मैं टैक्स हटाता हूँ और प्राइस लगा लेता हूँ 500 की। ये प्राइस और करेंसी डॉलर में आ रही है तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। मैं इसको अभी के लिए कंफर्म करता हूँ और इसकी आप परचेज ऑर्डर बन गई, ठीक है। अब मैं इसकी रिसीविंग करता हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी हमारी डिमांड 5 थी और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास रिसीट जो हुई है वो 3 हुई है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमें बता रहा है कि यू हैव प्रोसेस्ड लेस प्रोडक्ट देन इनिशियल डिमांड। जो डिमांड थी उससे आप कम प्रोडक्ट रिसीव कर रहे कह रहा है। और कह रहा है कि आप बैक ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बैक ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। बैक ऑर्डर का मतलब ये कि आप ये जो 2 प्रोडक्ट आपने कम रिसीव किया, ये बाद में रिसीव होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। मैंने अभी ये कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद वापस अपने पीओ में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए पार्शियली रिसीट आ रहा है और 60% रिसीट हुई है, ठीक। और यहाँ से भी आप दे सकते हैं। क्वान्टिटी डिमांड इतनी की थी और रिसीट 3 हुई है, अभी 2 रखी है। मैं दूसरी रसीद में चला जाता हूँ जो हमारी सेकंड रसीद है। ये हमारी सेकंड रसीद आ रही है। मैं इसको खोलता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ कि 2 क्वांटिटी और भी रसीद हो गई हमें। मैं इसको वैलिडेट करके वापस आ जाता हूँ अपनी पीओ में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने परचेज ऑर्डर डाल दी और गुड्स भी रिसीव हो गए। और अब हम क्या करेंगे, इसकी बिल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होते क्वांटिटी 5 रिसीव हुई है, 5 डिमांड थी और 5 रिसीव हो गई है और बिल अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। मैं अपलोड बिल करता हूँ। यहाँ से कोई एक पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बिल डेट में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये बिल डेट ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो ये कंफर्म होने नहीं देता है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको भी इससे इग्नोर कर दीजिएगा। अब मैं दोबारा अपनी पीओ में आ जाता हूँ। ये देखो पीओ नंबर हमारा 16 था, ठीक है। और इसके अगेंस्ट 5 क्वांटिटी की डिमांड थी और 5 रिसीव हो गई है और 5 की बिल बन गई है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम क्वांटिटी रिटर्न भी कर दें, तो उस टाइम क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। परचेज़ में हम रिपोर्टिंग देखेंगे। रिपोर्ट का सबसे पहले मैं पर्पस आपको बता दूँ। रिपोर्ट का पर्पस ये है कि हमने जितनी भी परचेज़ ऑर्डर डाली है, क्या उसके अगेंस्ट जीआरएन बनी है कि नहीं बनी है, गुड रिसीट नोट। और अगर जीआरएन बनी है तो उसके अगेंस्ट फिर बिल बनी है कि नहीं बनी है। ये 3 वे मैचिंग होती है। अगर आप में से किसी ने ऑडिट पढ़ी है तो 3 वे मैचिंग इसको कहते हैं। कि सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर बनेगी और उसके बाद फिर जीआरएन बनेगी और उसके बाद फिर जो है हमारे पास बिल बनेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से वो एक फ़िल्टर लगा के एक रिपोर्ट बना लेता हूँ, वहाँ से हमें पता चलेगा। पहले क्वांटिटी ऑर्डर में लगाता हूँ, फिर इसके बाद क्वांटिटी रिसीट और फिर इसके बाद क्वांटिटी बिल्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सी परचेज ऑर्डर कौन सी थी, ये 16 थी, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इधर इस रिपोर्ट में। हमारे पास ये वाली जो कॉलम है, ये क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर की थी,
ये वाली हमने क्वांटिटी रिसीट की थी, और ये वाली क्वांटिटी जो बिल की हमने, ठीक है, जो बिल बनाई है। अब यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर नंबर 16 आ रहा है, जो अभी हमने क्रिएट की थी। उसकी 5 क्वांटिटी ऑर्डर थी, 5 रिसीव हो गई है, और बिल अभी तक नहीं बनी है। बिल क्यों नहीं बनी है, ये एक मिनट इसका चेक कर लेते हैं। अच्छा, बिल नहीं दिखा रहा। क्वांटिटी टू भी बिल, अच्छा हमने वो गलत लगाई है। क्वांटिटी बिल्ड ही आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी रिसीट और क्वांटिटी बिल्ड, ठीक है। तो ये 5 की आ रही है, 5 की रिसीव हुई है, 5 क्वांटिटी बिल्ड हुई है, तो ये हमारे पास सही है, ठीक है। जो हमने जो अभी जो अभी नीचे डिफरेंस आ रही, तो इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए इग्नोर कर दे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी हम ये परचेज ऑर्डर रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने का सबसे पहले तरीका ये है कि जब कस्टमर आता है, तो उसकी हम जीआरएन पे चले जाते हैं कि कौन सी जीआरएन के अगेंस्ट रिटर्न आई है, ठीक है, कोई आप कौन सी पीओ के अगेंस्ट। तो हम कहते हैं कि हमारे परचेज ऑर्डर 16 के अगेंस्ट रिटर्न आई है, ठीक है। कितनी रिटर्न रिटर्न की है हमने, सॉरी। अब मैं रिटर्न करने के लिए सबसे पहले मैं अपने वेयर हाउस से निकालूंगा। वेयर हाउस से कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ से जाके निकालूंगा इनमें से किसी एक को भी, ठीक है। मैं अभी यहाँ से 3 की रिटर्न, 2 की रिटर्न हुई, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ कि 2 मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। किसको रिटर्न कर रहा हूँ, अंडर 2 को, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे वो डेट करता हूँ। अब फिर मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा अपनी पीओ में आ जाता हूँ। अब ये देखिए क्वांटिटी 5 थी, और रिसीट 3 हुई है। पहले 5 रिसीट थी, 2 हमने रिटर्न की, तो 3 रह गए, और बिल 5 ही हुई है। तो अब बिल को भी क्या करना है, बिल को भी हमने 3 पे लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट नोट डालता हूँ अपलोड बिल की जाके, ठीक है। अपलोड बिल में चले जाता हूँ, यहाँ से एक अटैचमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अंडर क्रेडिट नोट, ठीक है। अब नीचे जाता हूँ, कितनी क्वांटिटी पे क्रेडिट नोट बनना है। अब 2 क्वांटिटी पे जो अभी हमने रिटर्न की थी, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ये देखिए बिल डेट दिखा रहा है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे बिल डेट लगानी ज़रूरी है, ये वाली। मैं आज की डेट लगाता हूँ, और इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास रिटर्न भी हो गए। ये क्रेडिट नोट है, ठीक है। क्रेडिट नोट की जो प्रीपेड नंबर होती है, वो आर से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्रेडिट नोट की। ये रिटर्न बिल का इसका मतलब ये है। अच्छा, अब मैं दोबारा अपने पीओ में जाता हूँ। पीओ में दिखा रहा है कि भाई क्वान्टिटी 5 की ऑर्डर थी, 3 रिसीव हुई है, और 3 बिल हुई है। तो मैं कहता हूँ ये 5 की डिमांड नहीं थी, ये 5 की डिमांड थी, लेकिन 2 रिटर्न हुई है। तो मैं इसको फ़िलहाल, इसको क्या करता हूँ, इसको 5 रख देता हूँ। मैं इससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, दोबारा अपनी रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इस रिपोर्ट को यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको क्रॉस करके दोबारा ये फ़िल्टर लगाता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास परचेस ऑर्डर 16 थी, 5 की ऑर्डर थी, और 3 रिसीव हुई है, ठीक है, और 3 की बिल हुई है। तो अब मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, ये परचेस ऑर्डर नंबर, इसको खोलता हूँ। अच्छा, 2 बिल बनी हुई है, मैं बिल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई एक बिल है और एक क्रेडिट नोट है। ये क्रेडिट नोट जो है वो रिटर्न वाली है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये अभी जो है ना, इस पीओ को क्लोज़ करना है, मतलब 3 क्वांटिटी डाल देंगे इधर। अब मैं दोबारा इधर आके 3 डालता हूँ, इस क्वांटिटी के सामने 3 डालता हूँ, और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा अपनी रिपोर्ट देखता हूँ, अब क्या दिखा रहा है। अब ये देखिए अपडेट हो गया, 3 क्वांटिटी ऑर्डर थी, 3 रिसीव हुई है, और 3 बिल्ड हुई है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास फ़िलहाल बन गई है। अच्छा, तो ये थी हमारी परचेज़ ऑर्डर से परचेज़ रिटर्न की, ठीक है, कि परचेज़ ऑर्डर और परचेज़ रिटर्न कैसे डालते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। जो भी इशू आ जाए वो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।